वेरी गुड मॉर्निंग अनिल जी। अंबिका कॉटन मिल्स लिमिटेड अगेन वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक्स और तीसरी बार जेम्स में ला रहा हूं। तीसरा साल है, तीसरी बार जेम्स में ला रहा हूं। और सबसे बड़ी इत्तेफाक की बात है कि पहली बार जब लाया था तो 25 अगस्त 2020 ही था और आज भी 25 अगस्त 2022 है और ऐसे ही ये स्टॉक आया है। तो लगता है कि कोई टाइम वाली उसमें भी चल रही है, टाइम एनालिसिस भी, और इस समय शायद ये स्टॉक ज्यादा परफॉर्म करता है। तो उस टाइम पे मैंने 650 पे रेकमेंड किया था, 790 का टारगेट। फिर दूसरी बार मैंने 8 सितंबर को किया था तो 1620 का टारगेट, 1620 का लेवल था और 1730 का टारगेट। और अब 1784 मतलब 1800 के लेवल्स पे है ये स्टॉक और अभी भी बहुत सस्ता है ये स्टॉक। सबसे बढ़िया बात पिछले 4-5 सालों में है। पहले अगर आप देखते प्री कोरोना तो 50-60 करोड़ रुपया कमाती थी सालाना, और पोस्ट कोरोना 2 साल से मतलब गजब की कमाई कर रही है और पिछले 6-7 क्वार्टर गजब के गए हैं। 180-190 करोड़ का पैट है टीटीएम बेसिस पे, 183 करोड़ का पैट कंपनी का, और 1000 करोड़ की कंपनी और गजब की पेडिग्री वाली कंपनी। मैं कंपनी की वेबसाइट देख रहा था तो आई रियली गॉट इम्प्रेस्ड कि आप ऐसे लिखते हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है। कंपनी देखिए 1980 से कार्यरत है, 94 में लिस्टेड हुई थी, 4 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है, साउथ इंडिया बेस्ड कंपनी है, इनफैक्ट कोयम्बतूर, डिंडीगुल और ये सब जगह पे। और यूनिक डिस्टिंक्शन इस कंपनी का ये है कि ये लोग शर्टिंग सेगमेंट में वर्ल्ड में टॉप मैन्युफैक्चरर जो है वो लोग इनका कॉटन को प्रेफर करते हैं। और कंपनी ये लिखती है कि वी आल्सो टेक प्राइड इन आवर जीरो कंप्लेंट्स विद द क्लाइंट्स। ये बड़ी बात होती है लिखना। और इवन एक और चीज, इनके विंड पावर भी है और वो भी कैपेसिटीज बना रखे हैं और लिखते हैं कि वी हैव 100% गवर्नमेंटल एंड लीगल कंप्लायंस रिकॉर्ड। तो इस तरीके की कंप्लायंस के ऊपर फोकस करने वाली कंपनी। और रीजन भी है, देखिए एक टाइम पे शेयर होल्डिंग लिस्ट में अगर आप देखें तो कैटामरान एडवाइजर्स जो कि नारायण मूर्ति जी की एक इन्वेस्टिंग आर्म थी, वो भी इसमें इन्वेस्टेड थी। हालांकि अभी नहीं है उनकी शेयर होल्डिंग, बट यस इस तरीके की पुरानी भी शेयर होल्डिंग होती है तो ये समझ में आता है कि पेडिग्री कैसी है। गजब का प्रोमोटर बैकग्राउंड है और 5-5.5 के पी मल्टीपल पे हिस्टोरिकली मुझे लगता है कि इतनी सस्ती कंपनी में सारे अगर जेम्स में भी देखूं तो एकदम रूल बुक थ्योरेटिकल एक मल्टी बैगड स्टॉक है ये। और 5-5.5 का स्टॉक का पी मल्टीपल है, 2% डिविडेंड यील्ड देती है, 38% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, 28% का रिटर्न ऑन इक्विटी है और सिर्फ 1.4 टाइम्स के प्राइस टू बुक वैल्यू मल्टीपल्स पे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है देखना। और पिछले 3 साल की प्रॉफिट की क्या कर है 41% और एक जीरो डेट कंपनी। तो इस तरीके का फंडामेंटल है। ओपीएम्स 28% के ओपीएम पे काम कर रही है, नेट प्रॉफिट मार्जिन 20% के लगभग। तो मुझे लगता है ये हर पैरामीटर पे ये इतनी ब्यूटीफुल कैसे हो सकती है कंपनी। और आप देखिए जून का क्वार्टर भी 36 करोड़ का पैट था, उसके सामने 39 करोड़ का जून 2022 में पैट है। छोटी इक्विटी 6 करोड़ की खाली इक्विटी है, अच्छा खासा रिजर्व है कंपनी के पास। और शेयर होल्डिंग पैटर्न और सब देखते हैं तो 4-4.25% करीब एफआईएस डीआईएस के पास है, बाकी प्रोमोटर्स के पास है। और पब्लिक शेयर होल्डिंग में मैंने जैसा एक नाम बताया वैसे मार्की इन्वेस्टर्स भी इन्वेस्टेड रहे हुए हैं। तो मेरे हिसाब से स्टॉक को इस बार भी लीजिए। और इस बार ये पहली बार नहीं, 2830 का लेवल से पहले दिखाया हुआ, उसके सामने अच्छा करेक्ट हुआ है क्योंकि कॉटन सेगमेंट में कॉटन की प्राइसेस और ये सब में काफी वो हो रहे थे। अब मुझे लगता है कि सब कुछ प्राइस इन है, ऑलरेडी ये लो बना चुका अपना। मेरे हिसाब से इन लेवल्स पे लीजिए 2050-2090 के टारगेट्स के लिए। 2090 के टारगेट के लिए इतनी खूबसूरत कंपनी जो आपको लग रही है उसके पीछे एक कारण और भी है। एसआईपी स्टॉक भी रहा हुआ है हमारा और मेरे ख्याल से एसआईपी स्टॉक ये 1000 रुपए से नीचे की रेंज में रहा था जहां तक मुझे ख्याल है। टेक्सटाइल स्टॉक्स में हमें ये उसके अलावा गोकुलदास 982 ना, बिल्कुल मुझे याद है, लगभग दुगुना हो गया ये। यस सर। और 5 मई पिछले साल, मई जून जुलाई अगस्त, तो आपसे थोड़ा सा टाइम ज्यादा हुआ है। जैन साहब का अगस्त में था तो 5 मई से आप देखो। जैन साहब का अगस्त 2020 में था। 2020 में था तो उसके बाद दोबारा भी एक बार दिया। हाँ हम पीछे, हम जैन साहब के पीछे। अच्छा जैन साहब, इससे पीछे से याद आया, कहाँ है जैन साहब, है कि चले गए? बोल हाँ नहीं कर रहे। अरे हाँ बोला करो तो पता चलेगा आपको। दोनों हाथ देख लीजिए, हाथ उठाए मैंने। अच्छा ओके। ऐसा हमने सुना है कि आपने कुछ बड़े एक्सपांशन प्लान लिए और कैपेक्स किया है, बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है, ऐसा बता रहे थे बंसल जी हमें। अच्छा वो सुना था मैंने। मैं मेरे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ। एक्चुअली क्या टीवी पे तो खड़ा तबला ही बजाना पड़ता है क्योंकि उसकी पोर्टेबिलिटी बेटर है। बाकी ऐसे काहुन है जिसपे बैठ के बजाना पड़ता है, कॉन्गो है वो 3 वाला होता है,
तो वो लेदर इंस्ट्रूमेंट्स का थोड़ा पोर्टफोलियो मैंने बनाया नहीं लिया उसके, तो क्या आपको आना पड़ेगा और हमारी पूरी टीम को आना पड़ेगा अलग से म्यूजिक सेशन के लिए। ओके, तो जो जैन साहब ने कैपेक्स किए उसका भी आपको असर आगे चलते हुए, भले डायरेक्टली ऐसा वो सुनने को ना मिले, लेकिन जैन साहब की जो परफॉर्मेंस वहां इंप्रूव होगी उसका कुछ असर तो यहाँ पर भी आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो चलिए जैन साहब, आपने सुन तो लिया ही होगा, शुक्रवार को 3:30 बजे मस्ती की पाठशाला। बिल्कुल, ऑल वेरी एक्साइटेड सर। कल के गाने के लिए भी तैयारी करनी पड़ेगी क्योंकि एक ही दिन का टाइम है, तो BTS अब करना पड़ेगा सर। हाँ, और आप सब लोग दिमाग अपना जवाब देने में लगाएं, बजाय इसके कि इंडिया पाकिस्तान का मैच है, आपको जाके ग्राउंड पे खेलना नहीं है। आपको दिमागी कसरत करनी है, ये ध्यान में रखिएगा।